नमस्कार दोस्तों, आखिरकार जिसका डर था वही हुआ। अमेरिकी दूतावास जो इराक में है उस पे ताबड़तोड़ रॉकेट से हमला किया गया है और वो भी ईरान ने किया है। ईरान ने एक से बढ़कर एक ताबड़तोड़ रॉकेट दागा है और बड़ी बात तो यह है पूरे दुनिया को चौंका दिया है। ईरान ने युद्ध शुरू कर दिया है। ईरान ने 24 घंटा पहले ही कहा था कि हम डोनाल्ड ट्रंप को मारेंगे, उसका हत्या करेंगे, उसे घर में घुस के उसे खत्म करेंगे। ईरान ने बहुत कुछ कहा था और बड़ी बात तो यह दोस्तों, ये भारत के लिए सीधा चैलेंज है क्योंकि यहाँ पे भारत को बहुत बड़ा मुसीबत आने वाला है। दोस्तों, ईरान और अमेरिका के बीच में मध्यस्थता पता कौन किया था? भारत ने किया था। जिस समय कासिम सुलेमानी को मारा गया था 2019-20 में दोस्तों, उस समय पता क्या हुआ था? उस समय अमेरिका और ईरान में जंग शुरू होने ही वाला था, लेकिन उस समय क्या हुआ था? डोनाल्ड ट्रंप मोदी से बात किया था और फिर उस समय के जो ईरान के प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे, उस समय दोस्तों हसन रूहानी थे। हसन रूहानी भी मोदी से बातचीत किया था और फिर मोदी जी ने इस युद्ध को ख़त्म करवाया था। लेकिन अब की बार ईरान में एक तनासा आ चुका है जिसका नाम है इब्राहिम रईसी, और उनका दोस्तों स्टैंड अप जानते हैं, वो अपने आप में बेहद ही खतरनाक है। पूरी तरह से वो जिहादी मानसिकता का आदमी है, पूरी तरह से कट्टरवादी है। और बड़ी बात तो यह है दोस्तों, ईरान का जो सुप्रीम लीडर है अयतुल्ला खमेनी, उन्होंने वीडियो जारी करके पूरे दुनिया को चौंका दिया। और अब क्या हुआ है? अब अमेरिका का जो दूतावास उस पर हमला हुआ है। दोस्तों, अब महायुद्ध शुरू हो के रहेगा और बड़ी बात तो यह है, इस युद्ध में भारत को हो सकता है भयंकर नुकसान झेलना पड़ेगा। मैं आपको तमाम बातें बताकर ऐसा हुआ क्या है और क्या ये सच है? डोनाल्ड ट्रंप का कोई हत्या कर सकता है क्या? उसके ऊपर कोई उंगली उठा सकता है? दोस्तों, मैं आपको तमाम बातें बताऊंगा क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप कोई एरू गैर नहीं है, अमेरिका में बहुत ही अमीर शख्स है और अमेरिका का पूर्व राष्ट्रपति है। बड़ी बात तो है दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप भविष्य में भी अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकता है। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप मांझा हुआ खिलाड़ी है और उस पर इतना बड़ा खतरनाक बयान दिया है ना, दुनिया हैरान हो गया है। आप लोग पूरा खबर देखिए, मैं बता रहा हूँ, लेकिन इन सबसे पहले आप लोग को बोल दूँ दोस्तों, आप लोग वीडियो को पूरा देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ही भूल जाते हैं। इसीलिए आप लोग कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए, जितना हो सके दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि आप लोगों का एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें यकीन होता है कि चलो भाई, हमारे साथ कई सारे मित्र हैं और हमें डबल एनर्जी मिलता है काम करने के लिए। फिर तो मैं दोस्तों आप लोग के लिए हर दिन यूनिक वीडियो बना के लाता रहूँगा, इसीलिए आप लोग इतना काम तो करते रहिए। अब जानते हैं आखिरकार हुआ क्या है। आप लोग जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप दोस्तों अपने आप में अमेरिका के लिए देशभक्त था, ठीक है। हाँ, बेशक अलग बात है कि कुछ देशों के लिए वो काल था, जैसे चीन के लिए साक्षात वो काल के रूप में अवतार लिया था, ठीक है। वैसे ही ईरान के लिए वो साक्षात काल था। दोस्तों, ईरान के साथ वो कई सारे डील तोड़ दिए, न्यूक्लियर डील तोड़ दिए और ईरान को कई बार दोस्तों नुकसान पहुँचाया है। पता क्या क्या किया ईरान का? पहले तो कासिम सुलेमानी, उसका जो आर्मी जनरल दोस्तों कासिम सुलेमानी को दोस्तों बुरा मौत मारा, कह सकते कि उस पर ड्रोन अटैक करवा दिया। डोनाल्ड ट्रंप दोस्तों खासतौर पे इराक में, सीरिया में उसके ऊपर ड्रोन अटैक करवा के उसे मरवा दिया। और बड़ी बात है, पूरे दुनिया हैरान हो गया कि एक देश के जनरल पे कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने खासतौर पे इतना बड़ा खासतौर पे अटैक किया। और बड़ी बात तो याद दोस्तों, उस समय युद्ध का भी एक तरह से माहौल बन गया था। इन सब के अलावा दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ऑलरेडी ISIS के जो आतंकवादी का जो प्रमुख था दोस्तों बगदादी का भी दोस्तों हत्या उन्होंने किया, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही खतरनाक नेता था। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप पता है क्या किया था हाल ही में? अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान का जो परमाणु जो फादर है ना, परमाणु फादर दोस्तों, उनका भी हत्या कर दिया था, यानी कि ईरान में घुस के ही कर दिया था। तो अब क्या है? अब डोनाल्ड ट्रंप जा चुका है। अब यही बात ईरान का सरकार बोल रहा है। दोस्तों, ईरान ने पहले अयतुल्ला खमेनी सुप्रीम लीडर था, आज भी है, यानी कि उस समय हसन रूहानी ईरान का प्रेसिडेंट था, लेकिन अब वो जा चुका है, वहाँ जनता उसे निकाल चुका है, उसे भगा चुका है। एक नया तनासा आया जिसका नाम है इब्राहिम रईसी। और दोस्तों, इब्राहिम रईसी और अयतुल्ला खमेनी ने घोषणा किया है कि डोनाल्ड ट्रंप को ख़त्म कर देना है। और इसीलिए 24 घंटा पहले अयतुल्ला खमेनी दोस्तों ईरान का सुप्रीम लीडर है, ठीक है। ईरान का सुप्रीम लीडर, जिस प्रकार से हमारे यहाँ राष्ट्रपति अगर कहीं पे मोहर मार दे तो दोस्तों वो काम को रुकना ही रुकना है, इसी प्रकार दोस्तों ईरान में अयतुल्ला खमेनी सुप्रीम लीडर है, वो जो चाहेगा वही होगा। उन्होंने एक वीडियो जारी किया और दुनिया को हिला कर रख दिया। इस वीडियो में साफ दिखाया था कि किस प्रकार वो अमेरिका में घुसेगा, डोनाल्ड ट्रंप किस प्रकार से अपने घर के बाहर निकलेंगे और किस प्रकार से यहाँ से ड्रोन जाएगा और ईरान का कुछ लोग
कंप्यूटर से लाइव करके डोनाल्ड ट्रंप को ख़त्म कर देगा, उस पर एक अटैक कर देगा, उसका हत्या कर देगा और बहुत जल्द करेगा। दोस्तों ये वीडियो कौन शेयर किया? मान लो कोई वहाँ का एक सेना अपलोड करता तो मान लेते कि भाई चलो आम आदमी को धोखा से कर दिया। मान ले कोई यहाँ पे कोई नेता करता तो कहते चलो भाई कोई आदमी कर दिया। लेकिन वहाँ का जो दोस्तों लीडर है ना, सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी, उन्होंने ये वीडियो शेयर किया। दुनिया चौंक गया है कि अब होने क्या वाला है। और बड़ी बात तो यह दोस्तों, उसके तुरंत बाद दरअसल इराक में जो अमेरिकी दूतावास उस पर हमला हुआ है, और पता कौन किया? वो है ईरान ने किया है। ताबड़तोड़ 4 से 5 रॉकेट दागा। लेकिन दोस्तों वहाँ पे किसी को कोई नुकसान तो नहीं पहुँचा, लेकिन अमेरिका बौखला गया है। अब आप बोलेंगे तो ईरान को इतना हिम्मत कहाँ से आया अमेरिका पर हमला करने का और डोनाल्ड ट्रंप को ख़त्म करने का? क्या अमेरिका कुछ नहीं कर पाएगा? पहली बात तो यह दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही सुरक्षा में रहता है, उसे छू पाना भी असंभव सा लगता है। लेकिन हो सकता है आतंकवादी भी दोस्तों बहुत तेज होता है, कुछ भी कर सके। पता है आतंकवादी जो चाहे वो कर सकता है। जब अमेरिका का जो टावर है वो उड़ा सकता है तो कुछ भी कर सकता है। वहाँ पे तो सिक्योरिटी पूरी तरह से घिरा रहता था, लेकिन फिर दोस्तों उस टावर को उड़ाया गया था। तो आतंकवादी भी अपने आप में बहुत ही तेज होता है। अब बड़ी बात तो यह है दोस्तों, यहाँ पर सवाल खड़ा होता है आखिरकार ईरान को इतना हिम्मत कैसे मिला? देखिए 2 कारण है। पहला तो वहाँ पे राष्ट्रपति पूरी तरह से दोस्तों कट्टरवादी है जो नया आया है, इब्राहिम रईसी। दूसरा, हाल ही में तालिबान ने जो किया अमेरिका खालना, उसको लग गया है कि भाई ये जो बाइडेन बेकार नेता है, उसे कुछ नहीं होने वाला है। जो बाइडेन के सामने में हम लोग डोनाल्ड ट्रंप को ख़त्म कर सकते हैं, मार सकते हैं। और दोस्तों इसीलिए ईरान ने इतना बड़ा घोषणा किया है। उसे लगता है कि जब तालिबान अमेरिका को भगा सकता है, बुरा हाल कर सकता है, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? हम तो पूरी तरह से उसे नष्ट कर सकते हैं। और इसी घमंड में आकर दोस्तों इस तरह का वीडियो जारी किया है। अब बोलेंगे आप तो क्या कुछ होने वाला है? जी हाँ दोस्तों, अगर कुछ होगा ना तो देखेंगे पूरे अमेरिका में दोस्तों तांडव मचेगा, क्योंकि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का दोस्तों समर्थक बहुत ज़्यादा है। ये ध्यान रख लो, डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा नेता है ना जिसका समर्थक दोस्तों बहुत ज़्यादा है। और बड़ी बात तो यह है, बाइडेन जानता है अगर डोनाल्ड ट्रंप का एक बाल भी खुरचा गया ना तो यहाँ पे तो आग लग जाएगा, आग। और बड़ी बात तो यह दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि ईरान वाले जो बोलता है ना वो कुछ करने वाला है नहीं, क्योंकि उनको पता है कि जब हम लोग उसके घर में घुस के उनका न्यूक्लियर फादर को मार दिए, हम लोग कासिम सुलेमानी को हत्या किए, तब तो कुछ नहीं कर पाया। अभी केवल हम लोग को धमका रहा है, ऐसा कुछ होगा नहीं। और दोस्तों फिर भी डोनाल्ड ट्रंप अपना सिक्योरिटी मजबूत किया हुआ है। साथ में डोनाल्ड ट्रंप ने एक और घोषणा किया है। घोषणा यह है कि अगर ईरान अपने रवैया से बाज नहीं आता है, ईरान अगर इस तरह का बेतुका बयान देता रहेगा, इस तरह का वीडियो जारी करता रहेगा, तो भविष्य में जब हम सरकार में आएंगे, जी हाँ दोस्तों 2024-25 में फिर से अमेरिका में एक चुनाव होगा, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर उस चुनाव में हम वहाँ के प्रेसिडेंट बन गए, राष्ट्रपति बन गए, तो तुम लोग का कहानी खत्म कर देंगे। यानी कि ईरान को फिर हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद कर देंगे। इसीलिए शांति से रहो, संभल के रहो, क्योंकि तुम लोग के लिए यह अच्छा मौका है। आप बोलेंगे भाई भारत का क्या नुकसान होगा? दोस्तों भारत के लिए दोनों मित्र है, ईरान भी मित्र है, अमेरिका भी मित्र है। भारत किसके साथ जाएगा? अगर मान लो कुछ हो गया तो 100% है अमेरिका और ईरान में युद्ध शुरू हो सकता है। और दोस्तों इस समय हमारे लिए एक मुसीबत होगा कि हम लोग चाबहार बंदरगाह को बटाए या फिर अमेरिका के साथ जाए, किसके साथ जाए हम लोग को समझ में नहीं आएगा। हम लोग को भयंकर नुकसान यही होगा। दोस्तों हम लोग ईरान और अमेरिका के बीच में पिसते रहते हैं, किधर जाए, इधर जाए कि उधर जाए, दोनों हमारा अपना असली मित्र है।